हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th BSEB जो बिहार बोर्ड है उसकी किताब दरख्शा 2 का सबक नंबर 2 भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ हैं सुहैल अज़ीम आबादी और वो सिन्फ़ अफ़साना है, उसी से रिलेटेड जो टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये जिनकी एग्ज़ाम में आने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, वही मैं 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक एक बार देखें और ख़ुद पहले जवाब देने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे वीडियो को आगे देखें और सही जवाब का पता लगाएं। ठीक है। और अगरचे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी क्लास 10th के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी तक हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना फर्दर डिटेल के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अफ़साना भाभी जान जो है उसके मुसन्निफ़ कौन है। भाभी जान जो है वो एक अफ़साना का नाम है। ठीक है, वो अफ़साने का नाम क्या है? भाभी जान। उसका उन्वान क्या है? भाभी जान। तो उसके मुसन्निफ़ कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। अलिफ में है प्रेमचंद, बा में है सुहैल अज़ीम आबादी, जीम में है मंटू और दाल में है कृष्णचंद। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुहैल अज़ीम आबादी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुहैल अज़ीम आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहैल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था। ठीक है, नीचे में 4 ऑप्शन है। अलिफ मुजतबा हुसैन, बा में है सैयद मुजीबुर रहमान, जीम में है हबीबुर रहमान और दाल में है अनीसुर रहमान। तो ये 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी कि सुहैल अज़ीम आबादी का जो असल नाम है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी कि सैयद मुजीबुर रहमान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद मुजीबुर रहमान। सुहैल अज़ीम आबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहैल अज़ीम आबादी की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी। सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी कि 1911 ईस्वी में। आपका राइट आंसर 1911 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहैल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, इनकी जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी। ऑप्शन अलिफ गया में, बा पटना में, जीम मुजफ्फरपुर में या फिर दाल आरा में। ठीक है, आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बा, पटना में। सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश जो हुई थी वो पटना में हुई थी। क्वेश्चन अगला है कि सुहैल अज़ीम आबादी के बचपन में किसका इंतकाल हो गया था। यानी सुहैल अज़ीम आबादी जब बच्चे थे उस समय उनके किस रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था, यानी वालिद का, वालिदा का, भाई का या फिर दादा का। तो सुहैल अज़ीम आबादी के बचपन में उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बा, वालिदा का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अफ़साना जिसका नाम है भाभी जान उसका मरकज़ी किरदार कौन है। मरकज़ी किरदार का मतलब होता है कि मेन कैरेक्टर जो है उसमें किसका दिखाया गया है। शमी का, एक लड़की का नाम है उस कहानी में, रुक़ैया भाभी का या नुसरत का या रेहाना का। इन 4 में से आपका राइट आंसर, यानी कि मरकज़ी किरदार के रूप में जो भाभी जान में दिखाया गया है वो रुक़ैया भाभी को दिखाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, रुक़ैया भाभी। अगला क्वेश्चन है कि रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। या रुक़ैया भाभी के शौहर को आप जब कहानी पढ़े होंगे, अफ़साना पढ़े होंगे, उसमें आपको पता होगा कि उनके जो शौहर थे उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। तो वो किस वजह से जाना पड़ता था? चोरी के इल्ज़ाम में जाना पड़ता था या फिर सियासी सरगर्मियों की वजह से उनको बार बार जेल जाना पड़ता था या तिजारत की वजह से जाना पड़ता था या फिर लड़ाई झगड़े की वजह से जाना पड़ता था। तो इन 4 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी सियासी सरगर्मियों, पॉलिटिकल रीज़न की वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। ठीक है, सियासी सरगर्मियों की वजह से, राजनीति की वजह से उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रुक़ैया भाभी किस लड़की की तालीम का ख़र्च जो है वो खुद बर्दाश्त किया करती थी। ठीक है, रुक़ैया भाभी किस लड़की की तालीम का ख़र्च खुद बर्दाश्त किया करती थी। ऑप्शन ए में है ज़ैनब का, ऑप्शन बा में है शमी का, ऑप्शन जी में है उज़रा का और ऑप्शन दाल में है कुलसुम का। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी कि शमी का। इस कहानी में एक लड़की होती है शमी जो कि बहुत गरीब होती है, तो उसी के ख़र्च जो है वो खुद बर्दाश्त किया करती थी। तालीम का ख़र्च कौन बर्दाश्त किया करती थी? रुक़ैया भाभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि रुक़ैया भाभी कॉलेज में क्या किया करती थी, यानी कॉलेज में क्या थी, किस पोस्ट पर थी, किस ओहदे पर थी। वो एक क्लर्क थी, वह एक लेक्चरर थी या फिर वो एक प्रिंसिपल थी, वह फिर एक तालिबा थी। तो रुक़ैया भाभी जो थी वो कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में थी, कार्यरत थी, यानी कि वहाँ काम कर रही थी, लेक्चरर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। सुहेल अजीमाबादी जो भाभी जान जो अफसाना है इसके मुसन्निफ़ हैं, तो उनके जो पहले अफसानवी मजमूआ है जो उन्होंने लिखा है उसका नाम क्या है। आँख मचौली, चार चेहरे, अलाव या आदमी के रूप। तो इसमें से जो फर्स्ट उनका अफसानवी मजमूआ है वो है चार चेहरे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला था, यानी कौन सा वो न्यूज़पेपर उन्होंने उसका अजरा किया था या निकाला था। कौमी आवाज़, साथी, ईवान उर्दू या संगम। इन चारों में से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, साथी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोज़नामा निकाला था, तो उसका नाम हो जाएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रुकैया भाभी को किस चीज़ का बहुत शौक़ था। रुकैया भाभी जो थी वो क्या करना उनको पसंद बहुत ज़्यादा था। खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, या ख़ुतूत लिखने का शौक़ था, या घूमने का शौक़ था, या कपड़े सिलने का शौक़ था। इन चारों में से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बा, ख़ुतूत लिखने का, यानी ख़त लिखने का उनको बहुत शौक़ था। ठीक है, तो खाली समय में वह ख़ुतूत ही लिखा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी का भाई जान कौन था। ठीक है, जिसने अफसाना लिखा है, यानी कि इसमें भाईजान के बदले असल में आप कहानी जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें वो देवर रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं, देवर। तो उसी को यहाँ पर भाई लिखा है कि रुकैया भाभी के देवर कौन था। यहाँ पे होना चाहिए था भाई की जगह पे देवर। ठीक है, तो रुकैया भाभी के देवर कौन थे जिन्होंने इस अफसाना को लिखा, तो उनका नाम था अख्तर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जीम, अख्तर। अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीमाबादी का आबाई वतन कहाँ था। आबाई वतन मतलब जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी या जहाँ उनके बाप या दादा रहा करते थे, तो उस जगह का नाम क्या था। शहर पटना, या शाहपुर भुदौल, या फुलवारी शरीफ, या फिर बख्तियारपुर। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, शाहपुर भुदौल। उनका आबाई वतन शाहपुर भुदौल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगरचे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी से लेकर एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ ही बना हुआ रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च करती थी। ज़ेवरात ख़रीदने पर, या गरीबों और ज़रूरतमंदों पर, या सैर व तफरीह पर यानी घूमने फिरने पर, या फिर घर की सजावट पर। तो रुकैया भाभी जो हैं उनकी जितनी भी आमदनी हुआ करती थी, इनकम हुआ करती थी, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने पर वो खर्च किया करती थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, गरीबों और ज़रूरतमंदों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुहेल अजीमाबादी के नावल का नाम क्या है, यानी कि सुहेल अजीमाबादी ने नावल भी लिखे हैं, तो उस नावल का क्या नाम है। अलिफ में है गोदान, बा में है बेजड़ के पौधे, जीम में है तौबतुन नसूह, या दाल में है उमराव जान अदा। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बा हो जाएंगे, बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीमाबादी के जो नावल का नाम है वो है बेजड़ के पौधे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रुकैया भाभी को जब भी फुर्सत मिलती थी तो वो क्या किया करते थे। अभी ऊपर एक क्वेश्चन गुजरा यहाँ पे कि रुकैया भाभी को किस चीज़ का शौक़ था, तो वही यहाँ पे उसका आंसर यहाँ पे भी होगा कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो क्या किया करते थे। सो जाती थी, या ख़ुतूत का जवाब देती थी, या फिल्में देखती थी, या बाज़ार जाया करती थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, ख़ुतूत लिखा करती थी। यानी जब भी उनको फुर्सत मिलता था, खाली समय मिलता था, तो वो क्या करती थी, ख़तों का जवाब दिया करती थी, जो ख़त बहुत सारे लोग उनके पास लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शमी जो है वो रुकैया भाभी की क्या लगा करती थी। उनके और शमी के बीच में क्या रिश्ता था। बेटी थी, बहन थी, या एक गरीब तालिबा थी, या मुलाजिमा थी। तो शमी जो थी वो रुकैया भाभी की क्या लगा करती थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक वो गरीब तालिबा थी, यानी रुकैया भाभी जो है वो उनको पढ़ाया करती थी, गरीब लड़की थी, गरीब स्टूडेंट थी। तो शमी जो थी वो एक गरीब तालिबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुहेल अजीमाबादी ने कुल कितने अफसाने लिखे हैं। ठीक है, सुहेल अजीमाबादी जो हैं वो कुल कितने अफसाने लिखे हैं, 100 या 125 या 150 या 200। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बा, तकरीबन 125 अफसाने जो है वो सुहेल अजीमाबादी ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी के शौहर का नाम जो था वो क्या था। रुकैया भाभी के शौहर का बार बार यहाँ पे आता है जिक्र, मगर नाम शायद एक ही बार आया है पूरे अफसाना में। आपको बताना है कि नासिर नाम था, या ज़फ़र भाई नाम था, या अहमद नाम था, या शाहिद नाम था। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, ज़फ़र भाई। ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और सुहेल अजीमाबादी के द्वारा जो लिखा गया है अफसाना रुकैया भाभी, जिसका उन्वान है भाभी जान,
उसका ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। अगर चाहे आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारियों को पूरा फुल करते रहें, और अगर चाहे और भी सारे सब्जेक्ट्स का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन में जाएं तो वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट बने हुए मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और उर्दू का मैं अपलोड कर रहा हूँ लगातार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।